एक्ट्रेस नरगिस दत्त, जन्म नाम फातिमा रशीद, बाद में निर्मला दत्त, हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें भारतीय फिल्म इतिहास की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में गिना जाता है। उनका जन्म 1 जून 1929 को रावलपिंडी, अब पाकिस्तान, में हुआ था और निधन 3 मई 1981 को मुंबई में पैंक्रियाटिक कैंसर से हुआ। उन्होंने 3 दशकों तक फिल्मों में काम किया, जिसमें वे स्वतंत्र और परिपक्व महिलाओं के किरदार निभाती रहीं। नरगिस ने न केवल अभिनय से बल्कि राजनीति और सामाजिक कार्यों से भी देश की सेवा की। आइए, उनकी पूरी जीवनी को विस्तार से जानें। नरगिस का जन्म एक कलाकार परिवार में हुआ था। उनके पिता उत्तमचंद मोहनचंद, जो बाद में अब्दुल रशीद बने, एक हिंदू मोहयाल ब्राह्मण थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनकी मां जगदनबाई एक प्रसिद्ध गायिका, नृत्यांगना, अभिनेत्री, संगीतकार और निर्देशक थी, जो इलाहाबाद से संबंध रखती थीं। जगदनबाई ने 1935 में अपनी पहली निर्देशित फिल्म तलाश-ए-हक भी बनाई थी। नरगिस की 2 सौतेली बहनें थीं, आनंदीबाई, जो बाद में रतनबाई बनी, और रब्बो। उनके सौतेले भाई अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन भी बॉलीवुड अभिनेता थे। बचपन से ही नरगिस को कला का माहौल मिला। वे डॉक्टर बनना चाहती थीं, लेकिन मां के प्रभाव से फिल्मों की ओर आकर्षित हुईं। उनका नाम नरगिस फारसी भाषा में नार्सिसस, गेंदा फूल, के अर्थ में रखा गया। नरगिस ने मात्र 6 वर्ष की उम्र में 1935 में मां की निर्देशित फिल्म तलाश-ए-हक से बाल कलाकार के रूप में डेब्यू किया, जहां उन्हें बेबी नरगिस कहा गया। उनका वास्तविक अभिनय सफर 1942 में तमन्ना से शुरू हुआ। 1943 में तकदीर उनकी पहली मुख्य भूमिका वाली फिल्म थी, जो सुपरहिट रही। 1940-50 के दशक में नरगिस राज कपूर के साथ जोड़ी बनाकर कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। 1949 में आंधी और बरसात ने उन्हें स्टार बना दिया। आंधी में दिलीप कुमार के साथ उनकी केमिस्ट्री लाजवाब थी। राज कपूर के साथ आग, श्री 420, 1955, जिस देश में गंगा बहती है जैसी फिल्मों ने उन्हें रोमांटिक हीरोइन के रूप में स्थापित किया। राज कपूर से उनका कथित रोमांस भी चर्चा में रहा, लेकिन राज की शादीशुदा होने के कारण यह आगे नहीं बढ़ा। 1950 के शुरुआती वर्षों में कुछ असफलताओं के बाद 1956 की चोरी चोरी ने उन्हें फिर से चमकाया। लेकिन उनका करियर का टर्निंग पॉइंट 1957 की मदर इंडिया थी, जहां उन्होंने राधा का किरदार निभाया। यह फिल्म भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और ऑस्कर के लिए नामांकित हुई। नरगिस को इसके लिए फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। आलोचकों ने इसे भारत में बनी सबसे महान फिल्म कहा। नरगिस ने कुल 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें लाहौर 1949, दीदी 1959 जैसी उल्लेखनीय है। 1960 के दशक में उन्होंने मां के किरदार निभाए, जैसे रात और दिन 1967 में, जिसके लिए उन्हें पहला नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला। 1958 में मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान आग लगने पर सुनील दत्त ने नरगिस को बचाया, जिससे दोनों के बीच प्रेम हुआ। The 11th of March 1958 को उन्होंने शादी कर ली। सुनील दत्त एक उभरते अभिनेता थे, जो बाद में राजनीतिज्ञ बने। दंपति के 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, प्रिया दत्त, नम्रता दत्त। शादी के बाद नरगिस ने फिल्में कम की, लेकिन सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहीं। उन्होंने पति के साथ अजंता आर्ट्स कल्चर ट्रूप बनाया, जो बॉर्डर एरिया में स्टेज शो करता था। राजनीतिक करियर और सामाजिक योगदान। 1960 के दशक के अंत में नरगिस राजनीति में आईं। 1980 में वे इंदिरा गांधी सरकार में सांसद बनी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम किया। 1958 में उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला। वे पहली भारतीय अभिनेत्री थीं जिन्हें पद्मश्री मिला। 3 मई 1981 को 51 वर्ष की उम्र में पैंक्रियाटिक कैंसर से उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में हुआ। उनकी याद में मुंबई की एक सड़क का नाम नरगिस दत्त रोड रखा गया। नरगिस की विरासत आज भी जीवित है। 1994 में T.J.S. जॉर्ज की किताब द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नरगिस प्रकाशित हुई। 2023 में नोएडा के किरण नादर म्यूजियम में उनकी तस्वीरों की प्रदर्शनी सितारे ज़मीं पर लगी। उनकी फिल्में भारतीय सिनेमा की नींव है और संजय दत्त जैसी अगली पीढ़ी ने उनके नाम को चमकाया। नरगिस ने न केवल मनोरंजन दिया, बल्कि महिलाओं को मजबूत दिखाया। फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस, मदर इंडिया 1957, नेशनल फिल्म अवार्ड, रात और दिन 1967, पद्मश्री 1958,
कार्लोवी वेरी अवार्ड, मदर इंडिया, 1957। नरगिस की जिंदगी एक प्रेरणा है, संघर्ष से सफलता, प्रेम से परिवार और कला से राष्ट्र सेवा तक।